Hello everyone, you are welcomed to Manifold Ink. Today we will continue Chapter 1, A Letter to God of Class 10th CBSE. इसके पहले पार्ट में हमने ये समझा था कि एक लेंचो नाम का फार्मर है जो कि एक वैली में रहता है और वो अपने कॉर्न की क्रॉप को उगाता है, फसल को उगाता है, लेकिन बारिश, तूफान और हेल स्टोन की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और इसी उम्मीद में वो क्या करता है, क्योंकि उसे भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है, तो वो भगवान को लेटर लिख देता है जिसमें वो भगवान से डिमांड करता है कि वो उसे 100 पैसे भेज दें, जिससे कि वो दोबारा से अपनी फसल को उगाए और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेंचो लेटर लिखता है पोस्ट ऑफिस में जाके, और उसके ऊपर वो कोई एड्रेस नहीं लिखता उसके एनवलप में पोस्ट लेटर के, और वो सिर्फ लिख देता है अ लेटर टू गॉड। और जब ये लेटर वहाँ के पोस्टमैन को मिलता है तो वो बहुत ही हंसता है इस बेवकूफ़ी पे कि कैसे कोई भगवान को लेटर लिख सकता है, और ये वो लेटर अपने पोस्ट मास्टर को भी दिखाता है। तो पोस्ट मास्टर भी कुछ देर के लिए हंसता है, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हो जाता है कि नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। देखो इस फार्मर को कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, काश ऐसा विश्वास मुझे भी होता। और इसी लेंचो के विश्वास को नहीं टूटने देने की वजह से जो पोस्ट मास्टर है वो ये डिसाइड करता है कि वो अब लेंचो की हेल्प करेगा। और इसी के साथ वो अपने सभी एम्प्लॉयज से मिलकर और जो भी उसके फ्रेंड्स थे जिनको वो जानता था, उनकी मदद से वो 70 पैसे जमा कर पाता है, और वो एक एनवलप में उन्हें डाल देता है और लास्ट में सिग्नेचर कर देता है, मतलब भेजने वाले के नाम की जगह पर वो गॉड लिख जाता है, जिससे कि जब लेंचो को वो पैसे मिलें तो उसे लगे कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। अब क्या होता है स्टोरी में, जब लेंचो को लेटर मिलेगा तो लेंचो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे समझेगा कि ये लेटर किसने दिया है, और उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, ये हम अपने इस पार्ट में समझेंगे। अब आगे संडे आता है। संडे को क्या होता है, जो लंचर है वो थोड़ा जल्दी ही आ जाता है ये पोस्ट ऑफिस में ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। अब वही पोस्टमैन जिसको लंचो का भगवान को लिखा हुआ लेटर मिला था, वो उसे वो लेटर हैंड ओवर कर देता है जो कि पोस्ट मास्टर ने लिखा है और उसमें पैसे डाले हैं। अब जो पोस्ट मास्टर है वो भी ये इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता है कि जब लेंचो इसमें पैसे देखेगा तो उसके क्या एक्सप्रेशन होंगे, वो किस तरीके से खुश होगा। इस खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में से ही देख रहा था कि जब लेटर मिलेगा तो लेंचो कैसा फील करेगा। लेंचो जब उस लेटर को लेता है तो उसके चेहरे पर स्लाइटलेस, मतलब थोड़ा सा भी वो सरप्राइज नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, भगवान ने मेरी चिट्ठी का कैसे जवाब दे दिया और मुझे कैसे उन्होंने पैसे वापस दे दिए। उस बारे में उसे बिल्कुल भी कोई अचंभा नहीं है, बल्कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जैसे ही वो मिले हुए पैसों को काउंट करता है, वो गुस्सा हो जाता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोचता है कि भगवान, वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। मैंने उनसे 100 पैसे मांगे, 100 पैसे की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 70 पैसे दिए। अब इतने में क्या होता है, इमीडिएटली तुरंत लेंचो जाता है विंडो पर, और वहां पोस्ट ऑफिस में वो पोस्टमैन से एक इंक और पेपर डिमांड करता है, पेपर मांगता है, जिससे कि वो दोबारा उनको लेटर लिख सके। और वहीं राइटिंग टेबल पर जहाँ पर सभी लोग लेटर लिखते हैं, उस टेबल पर वो लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। उसकी आईब्रोज जो है वो रिंकलिंग है, मतलब सुखड़ी हुई आईब्रोज हैं, जैसे कि मानो उसके फेस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि कैसे उसके लेटर में गलत पैसे भगवान ने दे दिए। अब जब वो ये लेटर लिख देता है, उस पे वो स्टैंप लगाता है लिख करके, और वो साथ ही लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जो पोस्ट मास्टर है वो उस लेटर को लेता है और खोलता है,
तो वो बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है पोस्ट मास्टर। उसमें क्या लिखा होता है, लेंचो ने क्या कहा होता है भगवान से। वो कहता है कि गॉड, भगवान, मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 पैसे ही, 70 पैसे ही पहुंच सके। अब आप ऐसा करो, प्लीज जो बचे हुए 30 पैसे हैं वो मुझे वापस कर दो, मुझे इनकी बहुत ही जरूरत है। लेकिन इस बार आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि जब आप मुझे ये मेरे बचे हुए 30 पैसे भेजें, तो आप इसे प्लीज मेल के थ्रू, मतलब लेटर के थ्रू मत भेजना। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, मतलब इस पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब ठगों का एक झुंड है, चीटर हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और वो लास्ट में अपना नाम लिख देता है। तो इसी के साथ ये हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इस स्टोरी से हमें 3 चीजें जो हैं वो समझ में आती हैं कि एक तो जो लेंचो है वो फार्मर है। फार्मर होने के साथ-साथ वो थोड़ा बहुत ही लिख पढ़ सकता है। इसका मतलब वो बहुत ही वेल एजुकेटेड या लिटरेट नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो समझ पाता कि भगवान को लेटर लिखना पॉसिबल नहीं होता। किसी को भी लेटर लिखने के लिए उस पे एड्रेस होना ज़रूरी होता है, और भगवान का तो कोई एड्रेस ही नहीं होता। और दूसरी बात हमें ये समझ में आती है कि जो लेंचो है वो इतना इनोसेंट है, इतना ज़्यादा एक बच्चे जैसा उसका नेचर है कि वो उसे नहीं पता कि कैसे दुनियादारी चलती है, कैसे इस दुनिया में पैसे का लेन-देन होता है, ये भी नहीं पता। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात हमें इस स्टोरी से सीखने की मिली है कि कभी-कभी हम किसी चीज़ में, जैसे लेंचो का जो भगवान में विश्वास था, हम अगर देखें तो हम इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं। क्योंकि लेंचो को उम्मीद थी कि भगवान उसे पैसे भेज देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर इतना ज़्यादा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम उस चीज़ पर इतना अंधविश्वास करते हैं कि हमारे आस-पास जो लोग होते हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी अच्छाइयों में भी उनकी बुराइयों को देख लेते हैं। जैसे कि लेंचो ने उन पोस्ट ऑफिस वालों को बुरा भला कहा अपने लेटर में, बल्कि उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही, उस पोस्ट मास्टर ने ही लेंचो की मदद की थी 70 पैसे देने में। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब, share and comment also. Everyone, bye and have a nice time.